तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक गिव अवे रखा गया है, यानी एक स्पेशल गिफ्ट, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को चुना है तो आप भी अपनी लाइफ में सफल और कामयाब होना चाहते हो, और मैं वादा करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना तो आप भी सफल होने का सबसे बड़ा सीक्रेट जान लोगे। आज की वीडियो में एक बुक जो कि हर किसी सफल व्यक्ति की पहली पसंद होती है, और साथ ही वो किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रही है। उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस वीडियो में आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की एक्सप्लेनेशन करूंगा। आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करके इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है। बुक स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की बेस्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई ये बुक रिच डैड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत अच्छे से बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड किताब में पैसों के बारे में अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। हर व्यक्ति अमीर तो बनना चाहता है, सभी का सपना होता है उनके पास बहुत सारा पैसा हो, अच्छी गाड़ियाँ हो, अच्छे मकान हो, महंगे कपड़े हो। ये सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वो कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते। इस वजह से लोगों के सपने अमीर बनने के पूरे नहीं हो पाते। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाली जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे और अच्छे नंबर लेकर आते हो तो आपकी भविष्य में अच्छी जॉब लगेगी और आप खूब सारा पैसा अपनी नौकरी से कमाओगे। लेकिन आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल तौर पे यानी पैसों के तौर पे मजबूत नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ ऐसे लोगों को देखें जो ना तो अच्छे से पढ़े लिखे हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वो लोग अमीरों की गिनती में सबसे आगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो धीरू भाई अंबानी जी को। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर गरीब और अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप सभी को इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई ये किताब रिच डैड पुअर डैड की समरी से समझते हैं। रॉबर्ट के दो पिता थे, जिनमें से एक अमीर और दूसरे गरीब। अब आप लोग सोचेंगे कि दो पिता कैसे हुए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक पिता उनके जन्मदाता थे जिन्होंने रॉबर्ट को जन्म दिया, जो कि गरीब थे, और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानते थे। एक पिता जो गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो अमीर हैं, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की। पैसों को लेकर दोनों की राय बिल्कुल ही अलग थी। इनकी सोच को हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। तो बात करते पहले पॉइंट की, सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा ये बात समझाते थे कि तुम किसी भी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नेगेटिव यानी नकारात्मक है, वहीं दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक। नकारात्मक सोच बात को वहीं ख़त्म कर देती है, जबकि प्रश्नवाचक जो सोच होती है हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम उस सामान को, हम उस चीज़ को कैसे हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में सोच लेता है कि वह किसी भी वस्तु को नहीं खरीद सकता या किसी भी चीज़ को नहीं पा सकता, तो उसका दिमाग सोचना और काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में प्रश्न करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है, और जो दिमाग होता है उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लग जाता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो, नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव लोगों से दूर रखो, और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव भी रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग भी हो जाएगा। और यही हम बात करें सेकंड पॉइंट की, जोखिम यानी रिस्क। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ और सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के पिता सिखाते थे कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो, अपने पैसों को काम पर लगाओ। यही इस बुक के तीसरे पॉइंट की बात करें, संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना। हमें अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है और दायित्व से पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आप संपत्ति खरीदें। संपत्ति में हम मान सकते हैं ज़मीन, ब्रांड या कोई भी शेयर इन्वेस्ट। यदि आप गरीब ही रहना चाहते हो तो आप अपने दायित्व यानी लोन पर लिया गया कोई भी फर्नीचर या लोन पर ली हुई गाड़ी या लग्जरी प्रोडक्ट खरीदें। अब आप अपने दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हो तो आप ध्यान रखना उससे आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं आती।
और जब वो इनकम नहीं देगी तो वो आपका किसी ना किसी तरह से नुकसान ही करेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है बुक का, सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को ये बताते थे कि सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखो और उन पैसों को अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदो जो आपको आय प्रदान करे, यानी एक्स्ट्रा इनकम दे। कोई भी एक ऐसा काम करो उस पैसे से जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम ले सको। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है बुक का, रॉबर्ट के दोनों पिता ने यह बात सिखाई थी, यदि आप एक बार गलती करते हो तो उस गलती को दोबारा नहीं करें, बल्कि उस गलती से सीख ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। पैसों के लिए काम, रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आपको सही मौके की पहचान करना नहीं आता तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं समझाता हूँ। एक आदमी सड़क के किनारे से गुजर रहा था, वहीं पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस घर पर लिखा हुआ था हाउस फॉर सेल, यानी घर बिका हुआ है। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वो आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता और एक अच्छे खासे घर को बहुत कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों बाद जब मंदी का दौर खत्म होता है तो उस घर को दुगनी कीमत पे बेच देता है। कि आप समझ सकते हो, ऊपर वाला आपको मौके देता है, पहचानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो या आपके पास इन फ्यूचर जो भी काम आता है, सिर्फ उसे पहचान लेना। पैसे को सहेजने की समझ होना चाहिए। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, यानी संभाल कर रखते हैं, पर यहाँ सहेजने का अर्थ यानी संभाल के रखने का अर्थ अपनी अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं। यहाँ पर पैसे को संभालने का अर्थ है अपने पैसों को एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना जिससे आपको आय होती रहे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना करें जिससे किसी भी तरह की इनकम ना हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से ये फ़र्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हो। दोस्तों, ये सारे पॉइंट थे रिच डैड पुअर डैड में, जो कि हर किसी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। इस किताब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हो और आप इस किताब को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इस ऑडियो को ध्यान से सुना होगा। अब बात आती है वो आपके गिफ्ट की, यानी गिव अवे की। तो आप सभी में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा जब इस वीडियो के 7वें पॉइंट को वो कमेंट में लिखकर बताएगा कि उस चीज़ से उसे क्या चीज़ सीखने को मिली। और जिस भी व्यक्ति का कमेंट अच्छा होगा तो उसे चुना जाएगा और उसे डायरेक्ट मैं खुद कांटेक्ट करूँगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि अपने जैसे लोग जो सफल होना चाहते हैं और किताब नहीं पढ़ पाते तो वो इस चीज़ को सुन लें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।